रोहन गुप्ता जी, आज बीजेपी के कई नेता खुलकर कह रहे हैं कि राहुल गांधी को फंसाने में कांग्रेसियों का ही हाथ है। पवन खेड़ा जी का मामला आया, तुरंत चले गए कोर्ट में। राहुल जी के मामले में देरी की, जबकि वकीलों की पूरी फौज खड़ी है। गिरिराज जी कह रहे हैं कि देखिए लालू जी का श्राप लग गया है। लालू जी का जब मामला आया था उस वक्त सदस्य जाने वाली थी, मुलाकात नहीं हो रही थी, अध्यादेश फाड़ दिया गया था। वही अध्यादेश जो है आज काम आ जाता। तो जो आरोप बीजेपी लगा रही है कि आप लोग मिले इसलिए हैं क्योंकि सब पर मामला है और सबने पहले जो कुछ किया है वो अब सामने आ रहा है। शुभांकर जी, 20 मिनट तक मैंने दोनों पैनलिस्ट को सुना, तो मेरी आपसे विनती है अनइंटरप्टेड आपको सवाल पूछना हो आखिर में पूछिएगा। दो उन्होंने अभी बात की, देखिए भाजपाई वॉशिंग मशीन का कमाल देखिए। यहाँ पे जो भाजपा प्रवक्ता बैठे हैं कहते हैं कि कोई भ्रष्टाचार का मामला हुआ ही नहीं। 5310 ये ईडी की वेबसाइट का आंकड़ा बता रहा हूं कि 5310 केसेस 2014 से 2022 में हुए हैं। अगर भाजपा प्रवक्ता को मैं चैलेंज देता हूं कि एक भी भाजपाई का नाम इसमें सुना दे, एक भी नाम। मतलब ये देखिए वॉशिंग मशीन का कमाल देखिए, कोई भी भ्रष्टाचारी अंदर जाता है साफ सुथरा होकर निकलता है। वो हेमंत विश्वा शर्मा हो, वो नारायण राणे हो, वो येदुरप्पा हो, वो ईश्वरप्पा हो। मैं आपको 50 ऐसा एग्जाम्पल दे सकता हूं शुभांकर जी कि जो लोगों के ऊपर केसेस थे, जिन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया तो केसेस बंद हो गए। ये जादू क्या कह रहा था, जो जादू पिक्चर आई थी वो, ये तो जादू है कि आपको जो भी इस वॉशिंग मशीन में जाओ साफ हो जाते हो। यही जो है भाजपा की नीयत दिखाता है कि अगर 5310 में से एक भी भाजपा का ये लोग नाम नहीं दे सकते और देश को ये विश्वास दिलाने का प्रयास करें कि देखिए हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, और इनके जो आपने सही सवाल पूछा, उनके जो दोस्त हैं सारे देश छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। मेहुल चोकसी के खिलाफ इंटरपोल का नोटिस था, वो भी रिजेक्ट हो गया। मुझे याद है 2019 में भाजपा प्रवक्ता चढ़ चढ़ के बोल रहे थे हम इनको वापस लेके आएंगे, वापस लेके आएंगे। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, कहां पे ये सारे लोग? क्यों नहीं पकड़ पा रहे? अगर इतनी इच्छा शक्ति इनकी मजबूत है तो क्यों लेके नहीं आ पा रहे? क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। दूसरी बात, अभी आपने मुझसे सवाल किया कि कांग्रेस पार्टी की जो लीगल टीम, मैं आपको आज आपके चैनल पे बहुत बड़ा एक सबूत के साथ में आया हूं। बीजेपी अमरेली सांसद, यहां के जो सांसद थे अमरेली के, नारायण काचड़िया, 2013 में शुभांकर जी उनके खिलाफ एक एससी डॉक्टर को मारने के लिए, सरकारी डॉक्टर को मारने के लिए उनके ऊपर एक केस हुआ। 2016 में सेशंस कोर्ट में वो कन्विक्ट हुए, 3 साल की उनको सजा की गई। सुनिएगा, 2016 अप्रैल में, मेरे पास सारे जजमेंट के साथ सबूत के साथ मैं यहां पे बैठा हूं। 2016 में उनके ऊपर सेशंस कोर्ट में 3 साल की कैद दी गई। उसके बाद उनका कोई जो मेंबरशिप है डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुआ। उसके बाद वो हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसको सजा को हम नहीं रोक सकती है, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। नहीं तो ये बात आप सूरत सेशन कोर्ट में नहीं समझा पा रहे थे। दोनों का जो कॉम्प्रोमाइज, मेरे ख्याल से जज साहब जो होंगे वो मुझसे आपसे ज्यादा समझदार होंगे सर। मैंने आपको कहा नहीं सर, मैं आप किसी और को नहीं टोक रहा हूं, मैं आपको सुन रहा हूं सर, लेकिन काउंटर क्वेश्चन करूंगा सर। मैं यहाँ पर रैली तो चल नहीं रही सर, कुछ सवाल तो मेरे भी आएंगे। जो बातें आप कह रहे हैं, आपकी लीगल टीम ने क्या ये बातें सूरत के सेशन कोर्ट में नहीं कही? आप सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। आप सुनते नहीं ना मेरी बात को शुभांशु जी, आपकी तकलीफ ही है, आप मेरा मुद्दा ही नहीं सुन रहे। मैंने आपको 1 मिनट के बाद इंटरप्ट किया और आप सब लोग मैसेंजर पे मत सवाल कीजिए सर, मेरा काम सवाल पूछना है। आप सुन लीजिए ना शुभांकर जी, ऐसे क्या तरीका है? बात रखिए, सवाल तो सुनिए, आप सवाल तो सुनिए प्लीज। मेरा सवाल ही नहीं सुन रहे आप, ये क्या तरीका है? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर सेशंस कोर्ट में 3 साल की सजा सांसद को दी गई, तब सेक्रेटरी, तब भी मोदी जी पीएम थे, क्यों उसकी मेंबरशिप को रद्द नहीं किया? क्यों उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया? इसमें हमारी लीगल टीम कहां से आई? आप सवाल पूछिए भाजपा से। आज उसके बाद वो आदमी हाईकोर्ट जाता है, उसके बाद भी हाईकोर्ट ने ना कहा, सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्रोमाइज करवाती है, उसको 5 लाख का मुआवजा दिया जाता है, उसको चैलेंज दिया जाता है कि आगे से आपका ये बिहेवियर नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा कि ये सजा रोकनी जरूरी है, कि अगर हम ये सजा नहीं रोकते तो जो लोगों ने इनको वोट दिए हैं उनके साथ अन्याय होगा। तो मुझे यह पूछना है कि दोहरे मापदंड क्यों? मैं शुभांकर जी आपके माध्यम से भाजपा को पूछना चाहता हूं कि अगर नारायण काछड़िया को डिस्क्वालिफिकेशन होने के बाद भी उनकी मेंबरशिप कैंसिल नहीं होती है, तो राहुल गांधी जी के मामले में इमीडिएटली क्यों? और इसी का कारण है, इसको डर बोलते हैं। भाजपा का जो डर है वो सर पे चढ़। रोहन गुप्ता जी, आपकी बात को मैंने पूरी तरीके से सुना और नेताओं की बात पे कोर्ट नहीं चलती सर। आपके एक नेता वो कहते हैं कि राहुल गांधी गांधी परिवार से आते हैं, इसलिए उन्हें सजा कम मिलनी चाहिए। अरे भाई साहब, मैं चैलेंज चलेगी ना सर? मैं आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं। राहुल गांधी की तरफ से आज कहा गया कि गांधी सावरकर नहीं है, वो माफी नहीं मांगते। नहीं किया, क्यों डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुआ? वो कह रहे थे कि राहुल गांधी सावरकर नहीं है, माफी नहीं मांगेंगे। अगर आप लोगों ने राफेल केस से माफी मांग ली, आप लोगों ने चौकीदार वाले केस से माफी मांग ली, इस केस में आपकी लीगल नहीं, बिल्कुल नहीं मांगी आपने माफी राफेल कोर्ट पे, राफेल वाले मामले में? मुझे नहीं लगता है। सुन लीजिए,
शुभंकर जी, आपको मुझे लगता है कि आपको भी वही वाला गोदी मीडिया वाला ही रोग है। सर, आपने मेरा तो सवाल आरोप सुना ही। लगाने की मैंने जगह कहा आप कि फैक्ट क्यों पर बात करेंगे ज्यादा आसानी होगी सर। आप मेरे सुन लीजिए मेहमान हैं, मैं शुभंकर आपको जी, नहीं, सम्मान से नहीं, सवाल मैं पूछूंगा। लगाऊंगा आप बार-बार मुझ पर क्योंकि आरोप मत आपका जो लगाइए सर। conduct है, नहीं, मैं भी आप नहीं, एंकर हैं, नहीं, इसका मैं मतलब ये नहीं। मेरा काम नहीं, आप सुन हर लीजिए मेहमान बात से को सवाल पहले। पूछना आप सुन है। लीजिए, मैंने मेरा हर सवाल- मेहमान से पहले मेरे काउंटर सवाल का क्वेश्चंस जवाब किए हैं दीजिए। और अगर मेरे तकलीफ सवाल हो का रही जवाब है तो दीजिए। राजनेताओं की मैंने समस्या सवाल है। नहीं किया आपने, आप सुनते ही नहीं है, आप सुनते ही नहीं है। मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है। मेरा एक सवाल था कि अगर भाजपा सांसद का डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुआ तो राहुल गांधी जी का डिस्क्वालिफिकेशन इतना जल्दी क्यों हुआ? ये सवाल आपने सुन लिया, नंबर 1। अब मैं इसका जवाब देता हूं। आपने कहा राफेल के मामले पे, वहां पे सुप्रीम कोर्ट का नाम लेने के लिए राहुल गांधी ने माफी मांगी है। डिटेल में जाइए, मेरे पास उसका भी जजमेंट है। उन्होंने ये नहीं कहा, नाम सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस लेने के लिए उन्होंने माफी मांगी थी। आप जरा देख लीजिए, राहुल गांधी जी जनता के मुद्दे उठाने के लिए माफी नहीं मांगेंगे, कितना भी प्रताड़ित कर ले। और राहुल गांधी तो ने यहाँ भी तो सारे मोदी समाज के लोगों का नाम आ गया था सर। आप लोग को लगता है यहाँ भी तो आप सवाल ललित मोदी, नीरव मोदी को लेकर उठा रहे मैं नहीं थे। डरूंगा। अगर कोई दुर्भावना ऐसी हो गई थी कि सारे मोदी समाज को लेकर था, आप बिल्कुल। बड़ी लड़ाई लड़ लेते। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल शुभंकर आप लोगों ने आप तो कह रहे हैं ना कि सारे मोदी समाज को नहीं बोला था आप लोगों ने। आपने भी नहीं सुना, आपने भी नहीं सुना। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं कहा सारे मोदी समाज। सुन लीजिए बयान राहुल गांधी जी का। उन्होंने ये कहा कि सारे चोर जो है मोदी समाज से क्यों आ रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा ठीक है। कि सारे मोदी चोर ठीक हैं। है। सुन लीजिए।